sir. एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। खैर, तो देखिए इसी को हम आपको याद रखना है कि केसी की मीनिंग जो ऐसे के नीचे एक लाइन छोड़कर गौर से सुनिए कि अगर कोई रिएक्शन है आर प्रोडक्ट बनाया, इसी चीज को दूसरे फॉर्म में, जो मैं याद होगा 3 ग्राफ जो बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो उसकी भी आपको मीनिंग समझनी होगी। तो वही सब बताएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केसी मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट लेटर स्टेज। अब देखिए अगर हम यहाँ पर केसी की वैल्यू 1 रखें, इफ केसी इज इक्वल टू 1, तो क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, केसी की वैल्यू कभी तभी 1 आएगी जब ये दोनों कैंसिल होके 1 आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, अरे sir. बोलिए ना जल्दी से। तो कोई भी पूछे केसी का 1 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे द रिएक्शन, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। केसी की वैल्यू 1 होने का मतलब हुआ द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। कंपेरेबल होगा तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। कंपेरेबल when the system is in equilibrium। अरे आवाज मुंह में नहीं है क्या, बोलो ना। when system is in equilibrium, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आया होगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल रही होगी तभी केसी की वैल्यू 1 आएगी। आपको यही 4 ऑप्शन दे देगा कि केसी 1, 4 ऑप्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेस देन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, तीसरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल एट इक्विलिब्रियम, चौथा कांट प्रिडिक्ट। तो केसी की 1 वैल्यू आने का मतलब सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, चलिए लिखें सारे लोग, किसी को डाउट है तो पूछिए। पहला पॉइंट उसी के नीचे लिखें। हम लोग अभी सिग्निफिकेंस को ही और डिटेल में पढ़ रहे हैं। कोई भी पूछे केसी का सिग्निफिकेंस ग्रेटर वैल्यू ऑफ केसी मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट लेटर स्टेज। सुबह सुबह उठने में तकलीफ भी होती है आप लोगों को? No, sir. Yes, sir. हाँ देखिए उजैर भाई एकदम सच बोलते हैं। लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. बी, या ये केसी की वैल्यू लेस देन 1, तो सारे लोग बताओ केसी की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी प्रोडक्ट से एट इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो ये Yes, वही sir. है कि केसी की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। खुद सोचो, खुद सोचो। रिएक्शन का मतलब फॉरवर्ड में जाना चाहिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब हुआ कि बहुत ही कम अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो जो पिछली क्लास में पढ़ा आपको 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी मीनिंग में लिख देता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। केसी की वैल्यू का मतलब ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव, जो मैंने पिछला क्लास में एट अर्लियर स्टेज, जब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी पहुंचेगा तो खुद दिमाग लगाओ कम ही प्रोडक्ट बनेगा ना। अरे बोलिए ना।
Yes, sir. अच्छा एक Yes, मिनट sir. रुकिएगा, एक मिनट, मैं ग्राफ भी बता दूं ना। याद करो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का 3 ग्राफ था, रेट में 3 था लेकिन एक ही इक्विलिब्रियम पे था। तो अब तुम्हें समझ में आएगा एकदम कंसंट्रेशन, मैंने कहा ना हर चीज को ग्राफिकल से समझो। देखो यहां पर देखो, यही है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये इक्विलिब्रियम पर है, हाँ या ना? जल्दी पहले बताओ, बताओ कांस्टेंट रेट से चल रहा है ना, कंसंट्रेशन में कांस्टेंट रेट से चलना चाहिए इक्विलिब्रियम Yes, के बाद, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, इस sir. हाँ, अब देखो वही है Kc1 का मतलब ये ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है, द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कंपेरेबल, यहाँ बराबर भी है और इक्विलिब्रियम के बाद सेम रेट से भी जा रहा है, तो वही देखो कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब देखो बराबर है और उसके बाद सेम रेट से जा रहा है, तो ये ग्राफ ये इक्विलिब्रियम पर भी है। और इस ग्राफ में ये बात समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिएक्शन का कंसंट्रेशन कंपेरेबल है। ये बना लीजिए ग्राफ। Done, sir. ओके, अब आइए, तो वही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो वही है द रिएक्शन। अब और देखिए सिग्निफिकेंस को मैं और डिटेल में समझा रहा हूं, द रिएक्शन इन विच ओनली a small amount of product या a small amount of product are formed, amount of products are formed, जिसको मैंने लिखवाया था अर्लियर स्टेज में जाएगा, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बहुत ही कम, Kc की वैल्यू कम, मतलब and most of the reactant remains unchanged, ज्यादा सेम है, अनचेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। बताइए सबको समझ में और अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पहले बताएं, और अच्छे से समझें इसको। और देखो ग्राफ के जरिए समझो इसका, ग्राफ का मतलब और से सुनो इसको ग्राफिकली कैसे। पहले तो ये बताना कि इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बताना सारे लोग। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, याद है ना मैंने कहा था ना कि मान लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, बताओ इक्विलिब्रियम के बाद सेम रेट से जा रहा है कि नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ यानी सेम मतलब कि इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, लेकिन बताओ रिएक्टेंट ऊपर है कि प्रोडक्ट ऊपर है, जल्दी बताओ। Reactant. Reactant. रिएक्टेंट ज्यादा का मतलब यही ना हुआ कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, बताओ हाँ या ना। ये भी इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन इस ऐसे भी ग्राफ बना देगा, कहेगा बताओ Kc ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है कि कांट प्रिडिक्टेड। तो आपको क्या कहना है, Kc बोलो लेस देन 1 Less than रिएक्ट। 1. हाँ तो देखो रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, नीचे बनने का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम पे तो है, सिग्निफिकेंट समझो। रेट का कंडीशन था कि बराबर होना चाहिए, और तुम कंसंट्रेशन का ग्राफ लिखो, देखो लिखा गया था ना ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, क्यों? कंसंट्रेशन के बारे में है, इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो सर जब तीनों इक्विलिब्रियम पे है तो तीनों का सिग्निफिकेंस भी तो होना चाहिए, तो चूंकि उस वक्त पूरा हमने आपको नहीं पढ़ाया था, बस सिर्फ ग्राफ पढ़ाया था, आज तीनों ग्राफ की मीनिंग समझेंगे। तीनों इक्विलिब्रियम पर है, मीनिंग अलग अलग है कि Kc1 तो मतलब इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन कंपेरेबल होगी, Kc लेस देन 1 का मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, मतलब अर्लियर स्टेज पर पहुंचा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो देखिए ग्राफ का भी सिग्निफिकेंस समझिए, इक्विलिब्रियम पे तो है, लिख लिया तो बताइए सबको समझ में आ रहा है? ये आतिफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बोला करें यस। जी सर। हाँ यस। ये शाइस्ता अली पिछले क्लास का लेक्चर देखी, बताइए क्या बहाना था? थोड़ा सा बचा है बस देखना। अरे देखना बाकी है अभी भी, जी सर। देख। अच्छा यही पढ़ती हैं, यही सीरियस हैं आप, यही सीरियस हैं आप। अल्लाह रहम करे, सुबह सुबह अल्लाह की विशेष अनायत हो आप पर। जब
वीडियो लेक्चर नहीं मिलता है तो बाप परेशान हो जाते। मैं तो उसी वक्त बच्चों को ख्याल किया जो पढ़ लेंगे तो आज का लेक्चर समझ में आएगा, हम तो उसी दिन भेज दिया था रात में। देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट की सीरियसनेस देखिए। रहेब, मेरी आवाज आ रही रहेब? Yes, sir. आप ओरिजिनल रहेब हैं? आप अपने Yes, फोटो, sir. हाँ चूंकि पिछले क्लास में आपने गाना स्टार्ट कर दिया था क्या? No, sir. सर मैंने नहीं किया कुछ। सर मैं एब्सेंट थी सर उस दिन। हाँ तो आप ओरिजिनल रहेब की जो तस्वीर आती है उसी के साथ आए। चूंकि हमको यकीन है सर कि वो एक ही बच्चे ने किया होगा। वो जो मुझे पकड़ा गया उसका नाम, इसी बैच का एक लड़का है, वही किया होगा, मुझे 100% उम्मीद है। कोई दूसरा नहीं करता है, बैच के बच्चे ही करते हैं। तो नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैनेजमेंट को मालूम है वही करता है। वो इस बैच में कभी कभी बदमाशी वही करता है। तो आप है ना अपने जिस तरह आते हैं, पिछली क्लास में आई उस जो आपका उस नाम फोटो रहता है उसी के साथ आइए, वरना उस क्योंकि मैं सर वो फोटो सर कब अपने आप हट अच्छा जाती हट है। जाता है तो वही ठीक है, मैं इसलिए पूछ लिया, कंफर्म कर लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ओके। आप उस दिन 100% ना आई थी? नो सर, सर मैं एब्सेंट थी। आपके नाम से कोई ज्वाइन किया था, गाना स्टार्ट कर दिया था, बताइए कितनी बदमाश। हमको तो लगा कि आप ही हैं, ऐसे तो मैंने रिमूव ही कर दिया था। लेकिन यह इस बैच में एक ऐसा लड़का है जो वही बदमाशी करता है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वही किया होगा, वही करता ही है। मैनेजमेंट को भी मालूम है कि वही बदमाशी करता है। देखिए केसी ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा ज्यादा बनेगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ केसी ग्रेटर देन 1 का मतलब बताओ, इक्विलिब्रियम अर्लियर स्टेज पर आएगा कि लेटर स्टेज पर आएगा, जल्दी बोलो। Later. Later. लेटर। या माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह सुबह देखिए, द रिएक्शन that proceeds nearly to completion। नियरली टू का मतलब 100% तो कंप्लीट नहीं होगा, नियरली टू कंप्लीशन का मतलब ही यही हुआ कि हेलो हेलो सर बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सर आप एक कंसेप्ट समझना था। हाँ बताइए। सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल नियरली टू कंप्लीशन एंड, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह भी लिख देता हूं कि मोर आर फॉर्म्ड। जब ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा तो रिएक्टेंट बहुत ही कम बचेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, और लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो बताइए ये मीनिंग सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। लिख लिया? आगे बढ़े, लिख लिया तो बताइए। Yes. यस सर। अब देखिए 3 ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस का था।
देखिए ग्राफ देखिए तो शुरू के लेक्चर में है या नहीं है, जल्दी बताइए। Yes, sir. है. Yes, sir. तो आप देखिए रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पर, मतलब रिएक्टेंट ऊपर है कि प्रोडक्ट ऊपर है, जल्दी देखो। Product. 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 तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। दो इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की रेट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही है और रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पे तो है, लेकिन अब देखो तीनों कंसंट्रेशन का ग्राफ इक्विलिब्रियम है, मीनिंग 3 है। तो ये पूरी सिग्निफिकेंस समझो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अच्छे से ग्राफ बना के पूछ देगा कि बताओ इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है या रिएक्टेंट, इस तरह भी पूछ सकता है। केसी की वैल्यू बताओ क्या। तो इससे क्या साबित हुआ कि जितना केसी की वैल्यू ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, लेकिन लेटर स्टेज में होगा। इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते तक ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो डेली लाइफ के लिए हमारा ये वाला रिएक्शन ज्यादा अच्छा है। क्यों? रिएक्शन कराने का मकसद ही होता है मोर प्रोडक्ट बने। तो कोई पूछेगा डेली लाइफ के लिए हमें यानी कौन सा रिएक्शन ज्यादा बेहतर अच्छा है, तो सी केस की ज्यादा प्रोडक्ट बने। क्योंकि आप रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बहुत ही कम हुआ, तो फिर वो आपका मकसद खराब है, उसमें प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बना। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मीनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से आया होगा। चलिए, तो सिग्निफिकेंस सबको समझ में आ गया, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए कि फैक्टर या एक मिनट, रिलेशन बिटवीन ये स्कूल के एग्जाम में होता है ना, केमिस्ट्री में जो डेरिवेशन आता है उसमें ये सबसे मशहूर डेरिवेशन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये आता ही है स्कूल के एग्जाम में। केमिस्ट्री में डेरिवेशन बहुत ही कम आते हैं, और आते हैं तो यही आता है, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फर्क है यहाँ कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर के फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं। मैंने आपको बताया था, बोलिए हाँ या ना, याद है? Yes, कि sir. जब Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन में ये इम्पोर्टेंट है, आता है। अब देखिए सारे बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है कि AA प्लस BB रिएक्शंस करके CC प्लस DD बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। तो Kc इज इक्वल टू, आपको मालूम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पहला काम ये करेंगे स्टेप में। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको मालूम है PV इज इक्वल टू NRT होता है। जो ना भी जानते हैं समझ लें, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो बताइए P इज इक्वल टू N/V/RT होगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो P इज इक्वल टू CRT Yes, लिख सकते हैं ना, N/V को एक्टिव मास लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन। बोलिए हाँ या ना। जी sir. यस। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या लिखेंगे, CART। देखो इस फॉर्मूले पर CART। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखेंगे, CBRT। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या लिखेंगे, CCRT। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या लिखेंगे, CDRT। सारे लोग बताओ, यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करोगे, कंपटीशन के लिए है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन याद हो। स्कूल के एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है, सबसे मशहूर, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में जो डेरिवेशन आता है सबसे ज्यादा, वो यही आता है। तो यहाँ ध्यान दें, Kc इज इक्वल टू C पे पावर C, सॉरी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ C को देखो हम कैसे लिखते हैं, CCRT पे पावर स्मॉल c। बस यही वैल्यू में इसको पुट कर दीजिए, CBRT पे पावर D। Sir. बोलिए। Sir, ये KP नहीं होगा? नहीं, मैं यहाँ C लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। Oh, जी sir. अच्छा हाँ, आप ये कह सकते हैं, आपने सही पूछा। हाँ, एक मिनट,
तो देखिए केपी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, देखिए केपी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी पे पावर डी, पार्शियल प्रेशर ए पे पावर ए, पार्शियल प्रेशर बी पे पावर बी, लिखते हैं ना इस तरह, बोलिए हाँ या ना। हाँ, आप केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी सी आर टी पे पावर सी, सी डी आर टी पे पावर डी, सी ए आर टी पे पावर ए एंड सी बी आर टी के पावर बी। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, आया No, सब समझ sir. में। Yes, sir. चलिए यहाँ Yes, तक लिखिए, हाँ हाँ यहाँ तक लिखिए तो। तो सर मैं दूसरे नंबर से आ रहे हो तुम? यस सर, मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल है अच्छा तो ओके ओके। सर मैं इससे लीव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके। जी अजलान भाई आपको आ रहा है? अजलान भाई यस सर। शुक्रिया, आप सुबह सुबह आए, बहुत सीरियस हो रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने आपको पहला लेक्चर भी भेज दिया था क्योंकि उस दिन आप सही से नेट आपका सही नहीं था, तो क्या आपने देखा? दूसरा जी तो मैंने सर। दूसरा तो ग्रुप ही पे डाल दिया था। देखिए अब तक इसमें थ्योरी बहुत ही नाम की है, सब कैलकुलेटेड ही वर्ड आया इक्विलिब्रियम में। बस इक्विलिब्रियम क्या है उसकी डेफिनेशन, केसी का एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी बहुत आसान है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केसी का सिग्निफिकेंस आपने पढ़ लिया, केसी की वैल्यू ज्यादा तो मोर प्रोडक्ट लेटर स्टेज में इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, केसी की वैल्यू कम होगी तो अर्लियर स्टेज में आएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट बचा रहेगा, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। केसी 1 ग्रेटर 1 लेस देन के फॉर्म में भी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब देखो यहाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो आप खुद सोचिए, ये जो केपी इज इक्वल टू है, अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर जो सी है, तो अब इसको हम इस तरह की ब्रैकेट में लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी है, ए पे पावर ए है, अब बी पे पावर बी है, इनटू ऊपर आर टी पे पावर सी प्लस डी, नीचे ले जाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। देखो ऊपर का आर टी सी प्लस डी हो जाएगा, नीचे का भी आर टी पे ए प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड फॉर्म में ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है कि नहीं, सेम पावर, अरे बोलो ना। Yes, sir. यस हाय सर। हाय भाई, आया कि नहीं? तो जी, देखो सर। हाँ, Yes, अब sir. देखो इस वाले पार्ट को गौर से देखो, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, के सी, तो के सी आर टी पे KC. पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी तुम थर्मो से भी पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज द डेल्टा एन जी, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो ये है रिलेशन, ये डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए कि आर वही आइडियल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं जो बेचारे नहीं पढ़े हैं, या आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं। चलिए लिखिए सारे लोग।
सर हम्म सर ये केपी एक्सप्रेशन में सर सी डी की जगह डी कैसे आ गया सर? कहाँ सर केपी का एक्सप्रेशन में सर यहाँ पे सी डी की केपी पावर केपी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ना, केपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर भी तो लिख सकते हैं ना इसको, तो सी पे पावर सी है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर, इसको मोल पर लीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके सर। हाँ, तो ये पूरा पार्ट एसी हो गया, आरटी पे पावर डेल्टा एन जी लिख लिया। बताइए आगे बढ़ें। यस सर। तो सबसे पहली बात गौर से सुनिए, एग्जाम्पल फर्स्ट गौर से सुनिए। H2 गैस है, I2 गैस है, 2HI गैस है। देखिए डेल्टा एन जी गैस के प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट 1 + 1 0। इस केसेस में Kp इज इक्वल टू Kc आएगा। तो याद रखो कंक्लूजन, कहीं पर भी अगर डेल्टा पूछेगा अंडर विच कंडीशन Kp इज इक्वल टू Kc ग्रेटर देन, तो आप कहेंगे डेल्टा एन जी 0 तो Kp इज इक्वल टू Kc। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, अब जैसे देखिए N2 गैस है, 3H2 गैस है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए होगा। तो देखिए डेल्टा एम जी गैस के प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट के गैस के मोल 3 और 1 4, इसलिए मैं इस तरह लिख देता हूँ -2। तो याद रखना, अगर इससे ये कंक्लूजन निकला, अगर कभी भी डेल्टा एम जी लेस देन 0 रहेगा तो Kp भी लेस देन Kc होगा। बताओ हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल 3, अरे बोलिए ना, आ रहा है ना समझ में? यस सर। Yes, sir. PCl3 गैस, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। तो अब डेल्टा एम जी निकाल लो, गैस के प्रोडक्ट 2 -1 1। ये साबित हुआ अगर डेल्टा एम जी पॉजिटिव में है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा। ये 3 केस, Kp बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी, अंडर विच कंडीशन, 4 ऑप्शन देके पूछेगा, 4 रिएक्शन दे देगा, जैसे मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पहले बताओ डेल्टा एम जी निकालने सबको आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये चैप्टर देखो कितना छोटी छोटी बातें सब है, समझा कि नहीं? जल्दी लिखे। डन सर। डन, ओके। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर।
Done, sir. आपको बताना है किस केसेस में केसी केपी के बराबर नहीं है। B, sir. पहले बता ए में बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, बराबर sir. है। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो जाएगा। तो 2 मोल है 2 - 2 0 मतलब Kp इज इक्वल टू Kc। तो ये ऑप्शन नहीं है। अब बताओ क्या इसमें बराबर नहीं होगा? शायद 1 है और 1 - 1 इसमें भी बराबर है Yes, कि sir. नहीं है? जल्दी बताएं। है sir. है। बराबर है ना, क्योंकि सॉलिड को हमको लेना ही नहीं है। सॉलिड को तो 1 - 1 0, यहाँ पर भी डेल्टा Ng 0 है। यहाँ सॉरी इसमें भी Kp Kc के बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. इसमें देखो 1 - हाफ, नहीं है sir. नहीं है। इसमें जब नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है तो Kp ग्रेटर देन Kc है। तो इसमें सी ऑप्शन हो गया। ये 31 ये 31। अब देखो यहाँ पर भी डेल्टा Ng क्या है? 2 - 2 0। यहाँ पर भी Kp Kc के बराबर है। अब प्रैक्टिस हो गई अच्छे से कि अभी भी नहीं होगी? हो गई sir. हो गई, माशाल्लाह। सॉलिड को हम काउंट नहीं करते हैं या लिक्विड को। डेल्टा Ng में तो हम सिर्फ गैसे को ही काउंट करेंगे। लिख लिया? बताइए ये वाला स्लाइड। ये वाला स्लाइड लिख लिया? Done. Kp बाई Ksu का रेशियो निकालना है आपको। पहले डेल्टा Ng निकाल लीजिए। 1 - हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ हो गया। Kp इज इक्वल टू Kc RT पे पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng है आपके पास, हमें Kp बाई Kc, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पे पावर माइनस हाफ। बस दिस इज द आंसर। आपको ये ऑप्शन आएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√RT। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज द आंसर। टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम T ही लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? जल्दी बताओ। No. क्वेश्चन समझ रहे हो ना? क्वेश्चन समझ रहे हो? सबको आ रहा है कि नहीं?
इस चैप्टर में यही कैलकुलेशन ही बेस्ड है, बस छोटी छोटी बातें सब है, कैलकुलेशन बेस्ड है ये चैप्टर, इसलिए आपको मजा भी आएगा। एक घंटा में आप सारा थ्योरी पढ़ सकते हैं इसका। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं, किसी को डाउट है? नूर, फातिमा, शिफा, शफत, सब किसी को डाउट है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। थैंक यू। डन सर। डन सर। चलो तुम लोग जल्दी से इसमें KP/KC का रेशियो निकाल के बताओ। KP/KC इज इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें, जल्दी बोलो। Sir, RT. वेरी गुड। 2 - 1 1 KP इज इक्वल टू KC। बताओ फार्मूला याद हो गया कि नहीं? मैं इतनी दफा लिख दिया कि शायद आपको अब फार्मूला भी याद हो गया होगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. मकसद यही है क्लास में याद हो जाए, उसके बाद दोबारा देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। यस सर। वो लिख लिया था ये लोग, सारे लोगों ने लिख लिया था हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस ये बिहार तो जल्दी करें, क्या बोले हैं? योर आवाज इज नॉट क्लियर, नॉट ऑडिबल। अरे मैसेज लिखें। देखिए ये क्या बोल रही है भाई, देखिए देखिए, देख रही है क्या बोल रही है बेचारी। अरे सामिया आबिद, आपकी आवाज कुछ भी क्लियर नहीं आ रही है, जो है मैसेज। हाँ चलिए, डेल्टा एन जी करे KP/KC का रेशियो बताइए। सर 1/RT²। डेल्टा एन जी 2 - 4 - 2 KP इज इक्वल टू KC RT पे पावर डेल्टा एन जी। तो KC RT पे पावर -2, तो KP/KC इज इक्वल टू, ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है या 1/RT का होल स्क्वायर। अरे बोले हाँ या ना, जल्दी बताएं। RT पे पावर Yes, sir. -2 या 1/8। चलिए तो ये बात बताइए, KP/KC का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। वेरी गुड। बस इसको हम एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस के फॉर्म में दे देते हैं कि एक डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस के फॉर्म में भी दे देते हैं कि मान लीजिए यही N2 गैस है, 3H2 गैस है। आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी एक और तरह से हम दे देते हैं कि आपको बाद में ये ना हो। द वैल्यू ऑफ KP is 2 × 10⁵ ATM। Then तो इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता। बात वही है, कुछ नहीं है। आप डेल्टा एन जी 2 - 4 - 2 निकाल लीजिए, आपके पास KP इज इक्वल टू KC RT पे पावर -2 हो जाएगा। अब आपको KC निकालना है, समझा कि नहीं? तो KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP पे पावर RT पे पावर -2, यही होगा हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो KC है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप इसको माइनस को हटा के 2 लिख दें। अरे बोलिए हाँ या ना।
Kp की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 × 10⁵, R की वैल्यू 0.08 और ऑलमोस्ट मैं ले रहा हूँ 300 केल्विन की सॉल्व करने में आसानी होगी। 2 × 10⁵, माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग 24 का होल स्क्वायर। बोले लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लें। एनी प्रॉब्लम? ये लिख लिया था ये स्लाइड, हाँ या ना बताइए। नो सर। ठीक है। इस फ्राइडे को इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस होगी। इक्विलिब्रियम का डाउट क्लास डिस्कशन क्लास होगा इस दफा फ्राइडे को 8:30 बजे या 9 बजे जो भी हो। तो नूर फातिमा आप भी डब क्लास में आएंगी। Okay, sir. गुड। जिसको केमिकल बॉन्ड पढ़ना है 8:30 बजे मंडे से शुरू हो रहा है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। एक स्टूडेंट है जिनका नाम आई है, उन्होंने बहुत परेशान किया था मैसेज पे मैसेज। IL है। अब IL के नाम से 2 स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो उम्मीद है कि कल से है आना चाहे। यही मीटिंग आईडी है, नहीं मीटिंग आईडी 9999 वाली है, 9999। सर फ्राइडे को कितने बजे होगी डाउट क्लास? वो अगला फ्राइडे में टाइम है, चलिए ना मैं बात कर दूंगा। अभी याद हो जाएगा क्या, फिर उस वक्त भी पूछिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह रहम करे आप पर। फ्राइडे में टाइम है, यहाँ डाउट क्लास भी होती है हर चैप्टर की, मैं इसलिए बोल दिया आपको। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो नहीं आइएगा, है तो आइएगा। सर है सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। Sir, done. डन, माशाल्लाह डन, वेरी गुड। लिख लिया? Yes, sir. यस। तो आप देखिए, मैंने आपको केपी और केसी के बारे में बता दिया। अरे बोलिए ना, बता दिया ना, केपी केसी पूरा प्रैक्टिस Yes, तो sir. करा दिया। Yes, sir. देखिए अब आइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक वो है कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करती। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस, केसी की वैल्यू ज्यादा होना कम होने का क्या मतलब है। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी किन किन बातों पर डिपेंड करती है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करती। पहले डिटेल में, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। तो टॉपिक डालिए, यही छोटा छोटा टॉपिक सब है। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो केसी हो या केपी हो, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखिए, इक्विलिब्रियम एक अलग चीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं हो। एक टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम व्हिच इज कॉल्ड ली चैटेरियस प्रिंसिपल, बहुत आसान है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी बोलो, अरे जाहिलों क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं? जल्दी बताओ। Equilibrium Equilibrium हाँ। constant. हाँ, केसी या केपी। एक टॉपिक आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किन बातों पर डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, ये तो पढ़ लिया। अब जहां इक्विलिब्रियम आएगा वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बातें होंगी, वो किन बातों पर डिपेंड करती है ये समझ लें। पहला, गौर से सुने, रिप्रेजेंटेशन। सर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? गौर से सुने, एक मिनट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है
अगर आपके पास कोई रिएक्शन है ए इक्विलिब्रियम बी, ठीक है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मान लीजिए, तो इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो Kc डैश जो आ जाएगा इसका 1/Kc आ जाएगा। अगर उल्टा करने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. अरे, Yes, sir. आप खुद दिमाग भी लगाइए। Kc इज इक्वल टू B/A है, ठीक है। Kc डैश जो है वो A/B है, तो दोनों में रिलेशन क्या उल्टा ही तो है, इसीलिए कहा गया Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। अब ये छोटी छोटी बातें सब हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो यही छोटी बातें मिलकर बड़ी बात बनाएगा। तो अगर एक रिएक्शन उसी को हम रिवर्स कर देंगे तो Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े हाँ या ना? Yes, अरे sir. बोलिए Sir. हाँ यस, थैंक यू। लिखें तो फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़े। बोलिए, लिख लिया? नो सर। सर हाँ बोलिए। सर क्लास कब तक चलेगी? जब तक चलेगी, जब तक चलेगी 10 बजे तक। ओके सर। 10 बजे तक चलेगी। मैं तो ऐसे भी कम पढ़ाता हूँ। डन सर। मैं तो कभी 2 घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा कभी ना क्लास लिया। मैं तो आपका ख्याल रखता हूँ, 10 मिनट पहले ही छोड़ देता हूँ। अरे बोलिए ना, गवाह है ना आप जी लोग? सर, जी सर। हाँ तो मैं खुद बच्चों का ध्यान देता हूँ, आप घबराइए मत। हाँ आपको ट्यूशन है तो उसको प्रीफर कीजिए, मैं लेक्चर भेज दूंगा। अगर है झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है, वो आपके ऊपर है। नो सर, नो सर, नहीं है। हाँ हाँ नहीं है तो पढ़िए, अब फायदा होगा, नहीं होगा तो मैं मैं क्लास के अंदर इसलिए टाइट करता हूँ। मैं वीडियो लेक्चर तो भेज दूंगा, लेकिन टीचर कुछ बातें क्लास के अंदर बोलता है इसलिए कि बच्चे सीरियस रहें, समझ रहे हैं ना, इस वजह से बोलता है कि वीडियो नहीं भेजेंगे, जी समझ रहे हैं सर। ना। हाँ जी। वो बस ये मेरी पॉलिसी रहती है कि बच्चे सीरियस होके क्लास करें, बस बाकी कुछ नहीं। मैं सैटरडे संडे का लेक्चर हर संडे का भेजूंगा, चाहे 2 बच्चा है या 4 बच्चा है, क्योंकि तो देखिए सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप ही लोग आगे बोलेंगे ना। अब 11th में पढ़ाना ज़्यादा पड़ता है, 12th से ज़्यादा है। 12th में जाइएगा तो आपकी सोचने की सलाहियत भी बढ़ेगी, तो वहाँ जल्दी होता है। यहाँ इतना लेट लगता है समझाने में, यहाँ देखें उस पर भी ऑनलाइन है, बच्चों का चेहरे से नहीं पता चलता है क्या हो रहा है। यहाँ देखें स्टोक्योमेट्री का मतलब और से सुनिए। तो केसी रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड किया, दूसरा किस पर डिपेंड किया? स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का मतलब हुआ कि मान लो कि ये ए गिव्स बी है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया B/A। डिड यू अंडरस्टैंड हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस Yes, sir. अगर इसी सेम रिएक्शन को हमने n कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड कर दिया तो यहाँ पर जो Kc डैश आ जाएगा B पे पावर n और A पे पावर n हो जाएगा। यस सर। तो कंक्लूजन ये हो गया कि इससे क्या रिलेशन निकला, Kc डैश इज इक्वल टू Kc पे पावर n। हाँ या ना? जल्दी बताइए, अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आया कि नहीं? अरे यार अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ तो बोलो यार। धर आया sir. Yes, sir. मतलब ये हुआ कि each reactant and product is multiplied by coefficient, तो multiplied by any stoichiometric coefficient, then new equilibrium constant becomes nth power of previous equilibrium constant। बताओ सही इंग्लिश बोला या गलत बोला, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। जैसे मिसाल के तौर पर दोबारा सुनो, ए बी है, आपको दे देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सी है, फिर मैंने सुनो, पहले समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा। पूछेगा व्हाट इज द, मैंने कहा कि ये चैप्टर को एकदम नियत करके पढ़ें, बहुत आसान छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/3A
1/3b। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश जो भी होगा क्या हो जाएगा बताओ, Kc पे पावर 1/3। 1/3। अच्छा, इसको हम दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, 3 से डिवाइड किया ये, या ये भी तो बोल सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाइड किया। हाय अल्लाह, बोलिए ना। तो तुम कभी कंफ्यूज मत होना, इसी को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर या डिवाइडेड बाय n फैक्टर। बतवा बराबर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे अल्लाह, Yes, बोलो sir. ना। यस सर। Yes, sir. लैंग्वेज में नहीं जाना है आपको, बतवा वही होगा, समझा। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन समझो, 1 मिनट, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 1 मिनट और, कि यही ए और बी है, और कहेगा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, समझा कि नहीं, 2a 2b। बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बताओ। Kc पे, इसका Kc है, हाँ, तो बताओ Kc पे पावर 2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। जैसे मिसाल लो, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में सुनो। H2 गैस, समझ रहे हो कि हाँ में हाँ मिला रहे हो, समझ रहे हो ना। जी सर। I2 गैस, हाँ। यस सर। अच्छा, मैंने जो ये लाइन बोल दिया है कि मैं संडे को भेजूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि जो आ रहे हैं वो भी ना आए, है कि नहीं। अरे बोलो भाई, आना जी लाइव सर। के, हाँ 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 लाइव क्लास की बातें हैं। अगर एक भी नहीं आएगा तो मैं अपने आप को और अपने तन्हाई को पढ़ाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और भेज दूंगा। कोई ना भी आओगे तो कोई, लेकिन उम्मीद है कि कोई ना कोई बंदा, सोसाइटी में कोई ना कोई अच्छे बंदे होते हैं ना। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैं क्लास के अंदर सिर्फ टाइट इसलिए करता हूँ कि बच्चे सीरियस रहें, उन्हीं का फायदा है, बाकी कुछ नहीं है भाई। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस HI है। देखो पहले सतर्क होके बनाना, बताओ H2I2 2HI, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के साइड है, प्रोडक्ट के साइड है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो हाँ, इसका Kc इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc पे पावर हाफ से मल्टीप्लाइड, 64 का हाफ, माय मैथ इज स्ट्रांग, 8 पे पावर 2 2 हाफ 8 आ जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन देगा। डिड यू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर बहुत जबरदस्त आसान है, छोटी छोटी बातें हैं, अब तक कोई टफ ना, अब तक कोई इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन लाइक कोई आया ही नहीं है। बस इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, बस छोटी छोटी बातें सब हैं। किसी की वैल्यू ज्यादा, मोर प्रोडक्ट, किसी की वैल्यू कम, लेस प्रोडक्ट, अर्लियर स्टेज में इक्विलिब्रियम। अरे बोलो ना, केसी Yes, केपी में रिलेशन, Yes, केसी इज इक्वल टू केपी, आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। एनजी डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, डेल्टा एनजी 0, केपी के इज इक्वल टू केसी, डेल्टा एनजी पॉजिटिव, केपी ग्रेटर देन केसी, डेल्टा एनजी लेस देन 0, केपी लेस देन केसी। अब उसके बाद तुम पढ़ रहे हो भाई फैक्टर अफेक्टिंग, किन बातों पर डिपेंड करती है, रिप्रेजेंटेशन है कि एक रिएक्शन है, उसको रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक, अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स n पावर ऑफ प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए 3 क्लास को मैंने 10 मिनट में बोल दिया, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही पढ़ो घर पर, अरे बोलो। yes, sir. यस सर। हाँ, अपने मन में रिवाइज करते रहो हर दिन, जैसे पढ़ो सोचो, शुरू से रिकॉल करो, नहीं सब यहीं पर अटक गए, नोट्स को देख लिया, हाँ ठीक है, समझ के पहले एक दफा पढ़ लो, हर दिन रिकॉल करो, फिर पढ़ो, रिकॉल करो फिर पढ़ो, सब आ जाएगा, कोई घबराना नहीं, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, जल्दी लिखे। अच्छा ये तो लिख लिए थे भाई। बताइए यहाँ तक सब कुछ समझ में अच्छे से आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। डन सर। डन, वेरी गुड। ये लिख लें, एग्जाम्पल दे के लिखिए, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट। लिख लिया, डन। अरे डन,
Yes, sir. नो सर, एक सेकेंड। ये हमेशा नो बोलता है, हमजा भी बड़ा नो नो बोलता रहता है। इसके डिक्शनरी में यस ही नहीं है। आगे बढ़ें। यस। Yes, sir. Yes, sir. अरे हमजा बोलो ना तुम यार, यस कभी तो बोल दो। यस सर, हो गया। आज आपके स्कूल की क्लास नहीं थी हमजा? विंटर हॉलीडेज पढ़ी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। सारे स्कूल में विंटर है? No, जामिया sir. में भी? Yes. नो सर। क्यों? नहीं सर, एक्सटर्नल वालों के लिए नहीं दिया है विंटर्स। नहीं दिया क्यों? सर पता नहीं क्यों। सिलेबस होगा ना तीसरा चैप्टर। यस सर। ओके। लिख लिया? यस सर। अरे हमजा ने बोल दिया तो सबका हाँ है? Yes, sir. अच्छा, मैं तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिहाज से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखो। और हेडिंग रेड पेन से डालना, क्योंकि मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो ये जब नोट्स बनाओ तो हेडिंग को येलो सॉरी ब्लैक या अगर ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक हेडिंग मेन से डालो भाई, अलग कलर से, तुम्हारी नजर जाए। ये लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, गलत मत कर देना भाई। Yes, लिया? sir. लिखना शुरू करो। पहले रिएक्शन की केसी 25 है, दूसरे रिएक्शन की कह रहा है, बताइए, डायरेक्ट बताइए क्या लिखे। सर 5। 5, देखिए वेरी गुड। और सब बताएं। नूर फातिमा व्हाट्सएप का आंसर। हमजा जल्दी बताओ, और लोग स्टूडेंट बताएं। अरे 5 ही आएगा, सबका आंसर सही है, सही कहा। आतिफ? यस सर 5। 5, वेरी गुड। और सब? ये नूर फातिमा क्यों नहीं? शिफा, शफत, इल्मा, दोनों इल्मा का होल स्क्वायर, दोनों इल्मा बताएं। मरियम, अलीना, सब बैठ के क्या कर रही हैं? जल्दी बताएं, व्हाट इज द आंसर? इतना बताने के बावजूद नहीं बता रही हैं ये लोग। 5 इज द करेक्ट आंसर, यस या नो? सही है? यस सर। बता क्यों नहीं रही? हमदा सब बैठी रहती हैं सिर्फ। नूर फातिमा, कैन यू हियर मी? यस सर। तो बताएं ना आंसर। सर मेरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? रहेब जल्दी बताएं आंसर, क्यों नहीं आया? इतना भाई सेम क्वेश्चन है फिर भी नहीं आया। असलान जल्दी बताओ, व्हाट इज योर आंसर? हमजा, सिद्दीकी, फातिमा। केसी से कंटू यहाँ पर 1/5 आएगा। इतनी तो अकल होनी चाहिए सबको। अरे जब भी क्वेश्चन को ट्राई करो तो देखो रिएक्टेंट जिस साइड है वही साइड थोड़ी ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है। जिसका इक्विलिब्रियम कह रहा है, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है कि नहीं इसमें? यस सर। यस सर। अंधाधुन बनाने लगते हैं। देखें इसका 2SO2 गैस है। जब भी क्वेश्चन को बनाए तो पहले चेक कर लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम साइड में है या नहीं। अब इसको तुम रिवर्स करो, जब रिवर्स करोगे तो बताओ 2SO2 प्लस O2 Kc की वैल्यू 1/25 हो जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसका कह रहा है वो देखो। SO3 बताओ, क्वेश्चन में देखो वही है। अब Yes, sir.
तो जब अब तुम इसको और इसको देखो, जब भी क्वेश्चन कहे केपीकेसी में तो पहले चेक कर लो रिएक्टेंट जिस, यानी क्वेश्चन में रिएक्टेंट जिस साइड में है, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन में उसी साइड में है? नहीं, इसका मतलब रिवर्स कर दो पहले। अब यहां पर के सी डैश जो होगा 1/25 पर कितना पावर होगा, कितने से मल्टीप्लाइड कियो? हाफ से। बोलो हाँ या ना। हाफ से मल्टीप्लाइड कियो तभी तो 1 आया है। अरे बोलो ना, हाफ से मल्टीप्लाइड, हाफ से मल्टीप्लाइड, Yes, sir. इसलिए 1/5 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. चलिए कर लें इसको। तो इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, ये कहते हैं कि हमसे नहीं हुआ अब तक। बताइए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? आगे बढ़े। Yes, sir. तो किन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है? क्या क्या पर है, जल्दी बताओ। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब यही है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ। कैसे चेंज होगा? जितने से मल्टीप्लाइड करोगे उतने से पावर रेज होगा। कोई कहेगा डिवाइड, तो डिवाइड को वही मल्टीप्लाइड फॉर्म में बता दो, भाई भाई बात वही हो गई। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes. लिख लिया सारे लोग? बताओ। अरे हमजा, हमजा अभी कहाँ चला गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो। तीसरा फैक्टर, मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। वैल्यू देखो, इसका क्या मतलब हुआ और से सुनो। मान लो कि आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है A + B, प्रोडक्ट बनाया, या आपको दिया हुआ आपके पास पहला A गिव्स प्रोडक्ट B, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। दूसरे में दिया हुआ है C और D K2। ठीक है, और आपको कह रहा है कुछ सोचिए, अगर हम इस 1 को 2 से मिला दें तो बताओ क्या बन जाएगा? 1 में 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? बताओ। A + C गिव्स B + D। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. अच्छा चलो, Yes, क्योंकि sir. मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं तो मैं प्रूफ करके पहले बताऊंगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। यहाँ K1 = है B/A, यहाँ K2 = है D/C। हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, यहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो पहले तो लिख लो Kc = BD AB। डिड यू अंडरस्टैंड? AC। डिड यू अंडरस्टैंड? अब खुद सोचो, B/A को K1 लिख सकते हो और D/C को K2 लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दो ही स्टूडेंट बोला। अरे सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या साबित हुआ? कंक्लूजन गौर से सुनो। इफ एनी रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है is completed more than one step या completed in multi step, बहुत सारे स्टेप में हुआ, then equilibrium constant of that reaction is the multiple of equilibrium constant of each steps।
तो देखो डायरेक्ट देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बताओ। इस दोनों को मिला, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, बताओ ये वाला जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का मल्टीपल हो गया, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब डायरेक्ट K1 into K2, सुना हाँ या ना। इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड मोर देन 1 स्टेप देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc of that reaction is equal to multiple of equilibrium constant of each step. Did you understand everyone? Yes. अरे did you understand? Yes, sir. छोटे छोटे Yes, पॉइंट्स sir. हैं। चलो लिखो, जल्दी लिखो। Done, sir. डन, थैंक यू, Done, sir. थैंक यू। अरे सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अरे हमजा तुम लिखा, तुम बोल क्यों नहीं रहा? हमजा सिद्दीकी ये बोल ही नहीं रहा है, ये बेचारा बोल ही नहीं रहा है। अब अच्छा, यस सर, ओके, थैंक यू हमजा, लिख लिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में दे रहा हूं, देखो कैसे क्वेश्चन करोगे। आगे बढ़े, जल्दी लो, बताओ कुछ तो बोलो। लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस, पक्का? एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनो, मैं इसी क्वेश्चन को 2 फॉर्म में देता हूं, अब थोड़ा सा गौर से सुनो। ए बी बनाया K1 है, सी डी बनाया K2 है। गौर से सुनो, आपसे कहेगा, अब देखो डायरेक्ट कैसे बनाओगे। आपसे क्या रहेगा? A प्लस सी गिव्स B प्लस डी। फिर सुनो आप कैसे करोगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आपको कहेगा KC क्या, व्हाट इज द KC इसका, तो ध्यान दो। तो दिस रिएक्शन ए देखोगे भाई, हमें बताओ ए रिएक्टेंट साइड है, तो बताओ ए रिएक्टेंट साइड है, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. KC is equal to K1, ऐसे देखेंगे। सी रिएक्टेंट साइड है, अरे बोलो। Yes, तो sir. सी दूसरे इक्वेशन से मिलेगा C into K2, बस ये तो समझ गए ना, दोनों को मिला पर आया, डायरेक्ट कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे देता, गौर से सुनो, आया सबको समझ में? अगर ऐसे देता A प्लस डी, गौर से सुनो, A प्लस डी एंड B प्लस सी, तो देखो इसका KC कैसे लिखते? ए फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से, अरे बोलो। Yes. Yes, sir. K1 इंटू, चूंकि ये समझ आना भाई, ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो है ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है। अब बताओ डी किससे आएगा? सेकंड से आएगा, लेकिन डी रिएक्टेंट में हमें चाहिए प्रोडक्ट में, तो रेसिप्रोकल कर दो। देखो, ओ माय गॉड, समझ में आया डायरेक्ट करना? अरे बोलो ना, बोलो Yes, ना। sir. Yes, sir. यस, तो डायरेक्ट कर लेंगे। बस आपको पता चलना चाहिए रिएक्शन जो है दोनों के कंबाइन करने से। कंबाइन का ये मतलब वो एडिशन से भी सब्ट्रैक्शन से भी, तो उतना डायरेक्ट नहीं करना। ए हमें चाहिए फर्स्ट से, तो ए मिल गया, तो उसका KC K1 है। हमें सी चाहिए, सी है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड। ए कहां से चाहिए? फर्स्ट से, K1। डी कहां से चाहिए? सेकंड, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट, इसका रिवर्स कर दो, तो इसका रिवर्स करने पर 1/K2 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? मल्टीपल तो होगा, मल्टीपल तो होगा, मल्टी स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीपल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अरे सबको आया, ये नूर फातिमा Yes, को आया, sir. हमजा को आया, अरे सबको आया। Yes, sir. Yes, sir. यस, लिखें, ओ माय गॉड, लिखें मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप्स। इसको भी लोग नहीं पा रहे, इसमें कोई क्या है, कोई थ्योरी है क्या? बस लॉजिक लगाना है, बस समझना है कि केसी किन बातों पर डिपेंड करता है। रिप्रेजेंटेशन नंबर 1, नंबर 2, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर 3। अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें? Yes, sir. Yes, sir.
यस अगर यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस तरह देता, देखते रहना, ए बी K1 B C K2 C D K3, ओके। और आपसे पूछता है what is the equilibrium constant, what is the equilibrium constant for A part। आपको पूछता कि बताओ A से D के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। कोई बात नहीं है, बताओ A कहाँ से आएगा, फर्स्ट रिएक्टेंट जल्दी रिएक्टेंस बताओ। तो खुद सोचो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबको जब ऐड करोगे तो देखो बी बी कैंसिल, अरे बोलो सी सी कैंसिल, तो तीनों का मल्टीपल होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। ए अल्लाह बोलो ना, तीनों का मल्टीपल होगा कि नहीं भाई। ए सबको ऐड कर दोगे, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हेलो, अरे ये 3 रिएक्शन है ना, तो ए से, अरे आया नहीं आया समझ में, देखो K1B बाई, अरे आवाज किसी को मेरी नहीं आ रही है क्या, आ रही है। बताए ना। तीनों को ऐड करेंगे, बीबी कैंसिल सी सी कैंसिल ए सी डी बचा। बताओ ए से डी बचा तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है ना यहाँ तक आने में, बोलो हाँ या ना। तो यस सर यस सर। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता डी बाई ए तो KC हो जाता 1 बाई K1, बस इसका उल्टा कर दोगे तो K2 इंटू K3 हो जाता कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर मैं इसलिए यहाँ पर तुम्हें आसान लग रहा है, अगर ये इस तो मैंने 2 पार्ट में दे दिया तब ना, लेकिन ध्यान देना है आपको क्या है। तो मतलब यही हुआ कि किसी कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा, कहने का मतलब ये है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर यस, वेरी गुड। अब आगे बढ़ें। यस सर बस लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है, प्लीज गलती मत कर देना। Which option is correct? अच्छा एक मिनट। सर सी। सर सी ऑप्शन। सी सर का देखो जो रिएक्टेंट में चाहिए यहाँ प्रोडक्ट में है, दोनों में रिलेशन देखो K1 और K2 में, तो हमें समझा कि नहीं कि आपको K1 और K2 में रिलेशन करा, K2 इज इक्वल टू कह रहा है, तो K2 को सेम रखो, इसको तो ऐसे ही रहने दो। तो ये रिएक्शन कैसे आएगा, मल्टीप्लाइड करके आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। और रेसिप्रोकल है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर यस K2 is equal to 1 by K का होल स्क्वायर। तो देख लो, हमें K2 को रहने दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 by K1 हो जाएगा। अब फिर देखो कि कैसे आया, तो 2 से मल्टीप्लाइड करके तो 2 का होल स्क्वायर। बोलो एनी प्रॉब्लम एवरीवन?